सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक हैं, इसके अध्याय संख्या 15 पन्ना का त्याग। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि अभ्यास के जो कार्य के प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 15 पन्ना का त्याग के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर जो प्रश्न है, पाठ में किन किन शक्तिशाली जो महिलाओं के नाम आए हैं। तो इसका जो आंसर है, प्रस्तुत पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 2, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी। तो इसका जो आंसर है, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। नेक्स्ट है आगे अगला प्रश्न है जो उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों? क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। नेक्स्ट साथियों, लिखें। इसके तहत है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पंक्तियों में दिए खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन है। इसका हम देखते हैं, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। यहाँ पर आएगा रसोई घर, ये रिक्त स्थान भरना है। वह है उदय सिंह का पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा ढाल बनकर, यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। तो इसका है, उदय सिंह की देखभाल कौन करते थे। उदय सिंह की देखभाल कौन करते थे? पन्नाधाय, दासी, रानी, महारानी। तो इसका सही उत्तर होगा क, कौन करती थी? पन्नाधाय। नेक्स्ट है आगे, ब, पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था उदय सिंह, विक्रम सिंह, चंदन, बनवीर। तो पन्नाधाय का जो एकमात्र बेटा था, सही उत्तर होगा ग, चंदन। नेक्स्ट है आगे, प्रश्न संख्या 3 है, दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। तो उत्तर है दासी पुत्र जो बनवीर है, जो चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। प्रश्न संख्या 4 है, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी। तो उत्तर है, बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन करवाया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 5, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया। आंसर है, पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल जो है असफल हो गई। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन 6, कीरत बारी ने क्या काम किया था। तो इसका जो आंसर है, कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। आगे है भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम। नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाइए। जैसे खिड़की खुली थी, खिड़कियाँ खुली थी। तो इसी प्रकार आपको जो वाक्य पढ़ करके बहुवचन के वाक्य बनाने हैं। तो मोहन ने ताली बनाई, मोहन ने तालियां बजाई। इस प्रकार ये बहुवचन बन गया। खूबीलाल ने कहानी सुनाई, खूबीलाल ने कहानियाँ सुनी। रण में रानी लड़ रही थी, रण में रानियाँ लड़ रही थी। और दासी आ गई, दासियाँ आ रही हैं। इस प्रकार आपको इसको बनाना है। अगला है प्रश्न संख्या 2, राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी कविता, पूरी शब्द जो कविता की विशेषता बता रहा है। तो आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों को सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखें। तो इसका जो उत्तर है, वाक्य विशेषण शब्द। 1 नंबर है, सभा में बड़ा मज़ा आया, मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, खूब जोरदार। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अस्वस्थता फैल गई, बड़ी। बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था, यहाँ पर भयंकर। और नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था। तब उसका मार्ग निष्कंटक हो गया, निष्कंटक। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी, कठोर।
अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया अबोध। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 3, ये कोमा, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह को पहचानें। पाठ में ये चिन्ह कहाँ है, इनको देखें और समझें, इन चिन्हों को क्या कहते हैं चर्चा करें। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है, तो ये चिन्ह आपको कोमा का है, अल्प विराम का चिन्ह है। यह चिन्ह पूर्ण विराम का है, यह प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। पाठ में ये चिन्ह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर आए हैं। इन चिन्हों को सम्मिलित रूप से विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट आगे साथियों, यह भी करें। प्रश्नाध्याय की तरह आपके आसपास किसी महिला ने कर्तव्य पालन के लिए त्याग किया हो तो पता कर कक्षा में सुनाएं। तो यह प्रश्नाध्याय की तरह का जो है कर्तव्य पालन का जो ये समय अपने अनुभवों के आधार पर करना है, हो सके तो। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 2, यदि आप प्रश्नाध्याय के स्थान पर होते तो उदय सिंह को कैसे बचाते। तो उत्तर है, यदि हम वहाँ पर होते तो पापी बनवीर के षड्यंत्र का विरोध करते, हाँ हम उसका मुकाबला करते और अपने साथियों की मदद से बनवीर को रोक देते। साथ ही उदय सिंह की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करते। अगला क्वेश्चन है साथियों, कल्पना करो कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो क्या होता। तो इसका जो उत्तर है, उस हालत में बनवीर उदय सिंह को मार डालता, तब मेवाड़ राज्य का भविष्य संकट में पड़ जाता और बनवीर का षड्यंत्र सफल हो जाता। हो सकता है तब कीरतबारी आदि अन्य स्वामी भक्त लोग राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते और वे बनवीर से युद्ध करते, चाहे परिणाम कुछ भी होता। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तक है उसका अध्याय संख्या 15 पन्ना का त्याग, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ साथियों, आपको पाठ 15 जो है तथा कक्षा 5 हिंदी के संपूर्ण वीडियो जो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में है वहाँ से एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।